चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन वैसे कर चुके थे, है ना, आधा किया था, पूरा किया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं, लेकिन चलो फिर से कर लेते एक बार, ठीक है अच्छे से। क्या है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन है। मार्क्स बेटा ये 100 से 150 के बीच में 60 बच्चों के आए हैं, ऐसे ही 150 से 200, 200 से 300। एक चीज देखो बेटा, इनके बीच में डिफरेंस चेक करना है एक बार। डिफरेंस कैसा है, यहाँ पे 50 का या 50 का, यहाँ 100 का, यहाँ पे 200 का है, यहाँ पे 300 का, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो मेरे को कुछ और भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा ना बेटा। तो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, फिर करना मैं स्टार्ट करता हूँ, जल्दी करो, और जिन बच्चों को आता है वो स्टार्ट कर दें। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? मिनिमम क्लास साइज अपॉन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइज, करस्पॉन्डिंग क्लास, ठीक है। तो एक काम करो, अच्छे से टेबल बनाओ बेटा। सबसे पहले मार्क्स लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो, उसके बाद विड्थ ऑफ द क्लास लिख दो। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, यहाँ बगल में भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे जगह कम रहेगी। लिखते चलो, पहले मार्क्स लिख दो, आजा बेटा आजा जाओ, मार्क्स लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ आई से डिनोट कर दे रहा हूँ। मार्क्स लिख दो, फ्रीक्वेंसी लिख दो, उसके तुरंत बाद में बेटा विड्थ ऑफ द क्लास लिख दो। फ्रीक्वेंसी के बाद में लिख दो विड्थ ऑफ द क्लास, और विड्थ ऑफ द क्लास लिख दो। लिखते चलो, जल्दी बैठो, सारे बच्चे एक ही जगह बैठ गए हो। विड्थ ऑफ द क्लास के बाद हाइट ऑफ द रेक्टेंगल लिख दो। किया था, दोबारा कर लो बेटा, कर लो। पूरा ग्राफ वगैरह नहीं बनाया था ना इसका, बना लिया था तुमने कंप्लीट? चलो बढ़िया है। जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो लिख लो, जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो लिख लो। एक बार दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा लिख लो बेटा। अब जैसे मार्क्स हैं तो ये मार्क्स दे रखे ना 100 से 150 है, और फ्रीक्वेंसी इसकी 60 है। नेक्स्ट 150 से 200 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है। नेक्स्ट 200 से 300 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है। फिर है 300 टू 500, और इस केस में 80 है, और लास्ट है 500 टू 800, और इसकी वैल्यू 180 दे रखी है। इसकी वैल्यू 180 दे रखी है, ठीक है। विड्थ ऑफ द क्लास कितनी है बेटा, विड्थ बताओ जल्दी। विड्थ का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, है ना। जो मार्क्स दे रखे उनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग विड्थ ऑफ द क्लास बोलते हैं, या साइज ऑफ द क्लास भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है बेटा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50। इन दोनों का डिफरेंस 50, इन दोनों का डिफरेंस 100 है, डिफरेंस बेटा 200 है, और इन दोनों का डिफरेंस 300 है। ये हो गया। इसके बाद में हाइट ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखो बेटा। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी ना, मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय, लिखा था कि नहीं बेटा? देखो फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ना, मिनिमम क्लास साइज। एक बात बता बच्चा, इनमें मिनिमम क्लास साइज कौन सा है, सबसे मिनिमम क्लास साइज क्या है, चेक करो, 50 है ना क्लास साइज सबसे छोटा, तो 50 पहले लिखेंगे। 50 अपॉन में क्या चलेगा, क्लास साइज ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास। सपोज तुमने मिनिमम लिख दिया, अब पहले वाले का निकाल रहे हो, तो पहले वाले का क्लास साइज है कितना, 50 है ना, तो 50, और मल्टीप्लाई करोगे तुम, मल्टीप्लाई करोगे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। इसकी बात कर रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60। इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो ये 50 से 50 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 60, ठीक है। आगे सुनो,
जब दूसरा वाला निकालोगे तो मिनिमम क्लास साइज तो एक ही है ना, इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 50 है ना, तो 50 तो फिक्स रहेगा, 50 तो फिक्स रहेगा। अपॉन में क्या चलेगा, क्लास साइज ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास, इस क्लास का क्लास साइज कितना, क्लास साइज का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, तो यहाँ 50 लिखो, इनटू इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो इसका आंसर कितना बन गया बेटा 100 बन गया। नेक्स्ट आजा बेटा जल्दी आओ, 50 अपॉन, अब की बार डिफरेंस कितना है क्लास साइज 100 और फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी 100 है, ये बेटा 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 50। नेक्स्ट फिर से लिखेंगे 50 अपॉन, अपॉन में कितना चलेगा, अपॉन में क्या चलेगा बोलो बेटा 200 चलेगा, और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 80। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 बेटा 20 आ गया है ना। अब तुम्हारा बस एक ही तो बचा है लास्ट वाला, तो लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, पहले 50 लिखेंगे और अपॉन में क्या चलेगा 300, और इनटू इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 180 है। इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो इसका आंसर 30 आ गया, इसका आंसर 30 आ गया बेटा। चलो इतना टेबल बनाने के बाद जल्दी करो बेटा, मैं क्योंकि मैं टेबल को हटाने वाला हूँ, ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफ बनाना है, तो एक में हम लोग ले लेंगे मार्क्स ले लेंगे एक साइड में, जल्दी करो, और एक साइड में पहले अच्छे से इतनी टेबल बनाओ। एक काम करो यहां बनाने की कोशिश करें, बन जाएगा ना बेटा। चलो क्योंकि ग्राफ उसकी जरूरत तो पड़ेगी, ग्राफ बनाना है, चलो मैं यहीं बनाता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करोगे इसको, हाईएस्ट वैल्यू कितनी लेनी है बेटा चेक करना, हाईएस्ट वैल्यू कितनी लेनी है, इधर कितने हैं यहाँ चेक करो बेटा, इधर ये रेक्टेंगल की हाइट ये है ना, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 है, 100 है। तो यहाँ पे हम लोग कितने का गैप ले लें बेटा 20 का गैप ले ले तो काम चल जाएगा ना, ठीक है 20 का ले लेते हैं। ठीक है इतना बहुत है, ये तो मैंने ले लिया। अच्छा इधर कहां तक जाना होगा बत, तो यहां कितना कितना वैल्यू लेनी पड़ेगी, 50-50 का डिफरेंस ले ले स्टार्टिंग, लेकिन 50 में तो कोई है नहीं ना, डायरेक्ट स्टार्टिंग कहां से है, कौन सी वैल्यू से है, क्या बेटा दोबारा बोलना, अरे ये है ना, ये चेक करो करो ना बेटा, तो कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मैं यहां से लिखूं 100, 150, फिर 200, 250, 300, 350, 400, तुम लोग साथ साथ लिखते चलो, 450, 500, 550, 600, 650, 700, और चले आगे 750, 800, बहुत है। अब वैल्यू लिखनी है इनकी, तो बताओ बेटा 100 और 150 के बीच में कितने हैं, चेक करना बेटा, 100 और 150 के बीच में कितने हैं 60 तो हैं, तो 100 और 150 के बीच में 60 हैं, तो ऊपर को ग्राफ लेके आओ, ये 60 तक यहां लाके रोक दो। 150 से 200 के बीच में कितने हैं, दूसरी लाइन देखो बेटा, 150 और 200 के बीच में कितने हैं 100 है ना, तो 150 यहां एंड हुआ, इसको ऊपर लेके आओगे कहां तक 100 तक लेके आओ, तुम लोग स्केल से बनाओ बेटा, तुम लोगों का सही बनेगा। ये हो गया। नेक्स्ट 200 से 300, देखो 200 से 300 का मतलब यहां तक चलोगे, कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा 200 से 300 के बीच में ओनली 50 है, तो 200 ओनली 50 का मतलब है 60 से भी कम,
लगभग ये सीन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 300 से लेके 500 में 20 है, 300 से 500 तक का ग्राफ जाएगा, 20 है, 20 का मतलब और छोटा ग्राफ हो जाएगा। देख बेटा ये यहां तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ बेटा, जैसे ये था ना 200 से 300 में कितने थे, ओनली 50, तो 50 मेरी हाइट हो गई। 300 से 500 में कितने थे, ओनली 20, तो ओनली 20, तो 20 में इधर देखा कि 20 क्या सीध में रहेगा, और मैं 20 तक जाके स्केल से बना दिया। नेक्स्ट है 500 से 800, ये बात कौन कर रहा है बेटा, सॉरी बात नहीं किया करो ना, मना किया ना, अलग बैठ जाओ, अलग बैठ जाओ, बिल्कुल बात नहीं करो। 500 से 800, 500 से अगर मैं 800 तक चलूंगा तो वैल्यू कितनी दे रखी है, ओनली 30, तो 20 से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दो इसको और इसको 800 तक लेके जाओ। बेटा ये आंसर आ गए, समझ में आ गए, खुद बना लो बेटा, जल्दी करो। ये तुम्हारे जो नीचे लिखे हैं हमने, ये तो मार्क्स हो गए, ये तुम्हारे मार्क्स हो गए इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में। वर्टिकल लाइन में क्या हो गए, वर्टिकल लाइन में क्या हो गए बेटा, स्टूडेंट्स हो गए ना, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये पूरा तुम्हारा हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम में और नॉर्मल बार में अंतर क्या होता है बेटा, गैप का होता है ना, ये तुरंत एक फिनिश होता है, वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जल्दी करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।